जो लोग यूपी और दिल्ली की राजनीति में व्यस्त रह गए, जिन्हें लगता था कि भाजपा का सबसे बड़ा हिंदूवादी चेहरा पीएम मोदी के बाद सीएम योगी हैं, उन्हें उत्तराखंड की तस्वीर देखनी चाहिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, उस बदलाव ने उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही तर्ज पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिंदूवादी चेहरा बना दिया है। और अब तक पीएम मोदी और योगी से परेशान विपक्ष अब उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी परेशान होने वाला है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने अपने 3 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड की पूरी तस्वीर बदल दी है। और अब आगे जो वो करने वाले हैं वो देखने के बाद पूरा विपक्ष हिल जाएगा। पूरी कहानी बताएंगे कैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे कार्यकाल में पूरी तरह से हिंदूवादी एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं और विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति को देवभूमि में ध्वस्त कर रहे हैं। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। अमूमन जब हम हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी के चेहरों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, फिर गृह मंत्री अमित शाह हों, इन तरह के चेहरों की बात होती है। हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। किसी ने चर्चाएं की तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तमाम चीजें देश में हो रही हैं। लेकिन इसी वक्त देवभूमि में कुछ ऐसा हो रहा है जो मीडिया की सुर्खियों तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन जिसने भी देवभूमि में ये देखा वो अब ये कहने के लिए तैयार है कि देश को, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का एक और प्रभावशाली और एक और मजबूत चेहरा पुष्कर सिंह धामी के तौर पर अब मिल चुका है। मोदी योगी के बाद जो कहते हैं कि भाजपा को चेहरे कैसे मिलेंगे, जो कहते हैं कि मोदी चले गए, मोदी की अपनी एक उम्र के बाद जब चले जाएंगे राजनीति से तो भाजपा को आगे कौन बढ़ाएगा, उन्हें अब ये तस्वीर जाकर उत्तराखंड में देखनी चाहिए। जिस लिहाज से उत्तराखंड की तस्वीर को पिछले 3 सालों में पुष्कर सिंह धामी ने बदला, जिस हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि के हालातों को तब्दील कर दिया, जहां पर तुष्टीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं आगे बढ़ती जा रही थी, अब वहां पर विपक्ष कहीं ना कहीं तिलमिलाया हुआ है। पूरी कहानी ये आपको हम बताएंगे कि कैसे पुष्कर सिंह धामी ने अकेले उत्तराखंड में बदल दी है। 3 साल पहले की बात है, साल 2022 में जब उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में चुनाव हुए तो पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। कई वजहों से उनकी हार हुई, जो पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं जो एक अनबन थी टिकटों को लेकर, जो विपक्ष ने पूरी तरह से पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ एक अपना प्रोपेगेंडे का जाल फैलाया था, उसके चलते पुष्कर सिंह धामी की हार हुई। तो ये कहा गया कि भाई उत्तर प्रदेश के बाद जो उत्तराखंड है वहां पर हिंदूवादी एजेंडे को अब स्वीकार नहीं किया जा रहा है, पुष्कर सिंह धामी को अब स्वीकार नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आ गई थी, लोगों ने भर भर कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे। पुष्कर सिंह धामी को कहा गया कि अब भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। लेकिन फिर उपचुनाव होता है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, अपने दूसरे कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी जो करते हैं वो अब पूरे देश के लिए नजीर बन गया है। उत्तराखंड कि दूसरे कार्यकाल में, पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इन 3 सालों में जिस हिंदूवादी एजेंडे पर चलकर पुष्कर सिंह धामी ने कड़े फैसले लिए हैं, जिस लिहाज से उन्होंने देवभूमि की पवित्रता को, देवभूमि की दैवता को बढ़ाने के लिहाज से कठोर कदम उठाए हैं, अब वो पूरे देश के लिए नजीर बनने वाला है। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड वो पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू किया गया है। और ये बात खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वादा किया था। उन्होंने कहा था कि आप हमें एक बार फिर से उत्तराखंड में सरकार पर लाइए और हम आपके लिए यूसीसी लाएंगे। तब ये कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी का जुमला है, पुष्कर सिंह धामी ये जुमला दे रहे हैं, यूसीसी लाना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, भाजपा की सरकार पर उत्तराखंड की देवभूमि की जनता मुहर लगाती है, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी सीधे जो पहली कमेटी नियुक्त करते हैं वो यूसीसी के फॉर्मेशन के लिए की जाती है और 2024 में उत्तराखंड वो पहला राज्य बन जाता है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है। और खुद गृह मंत्री अमित शाह सदन में ये बात कहते हैं कि उत्तराखंड की तर्ज पर ही पूरे देश में भी यूसीसी के लिए काम होगा।
तो ये सिर्फ एक यूसीसी की बात नहीं है, इसके अलावा 3 अहम बिंदु हैं जिस पर इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, और ये तीनों जिहाद के खिलाफ हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद और स्पिट जिहाद। ये वो 3 समीकरण हैं, ये वो 3 मसले हैं जो उत्तराखंड की देवभूमि को खोखला करने के लिए तैयार किए जा रहे थे। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी ने इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया है और इसे जमीन पर भी उतार दिया है। लैंड जिहाद, जिस लिहाज से उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में लैंड जिहाद की कई खबरें निकल कर आई हैं। अवैध मदरसों, अवैध मज़ारों के जरिए लैंड, जो जमीन होती है उत्तराखंड की, जो देवभूमि की जमीन है, उस पर कब्जा किए जाने की एक साजिश हो रही थी, जिस साजिश पर उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पूरी तरह से ताला लटका दिया। करीब 1000 ऐसी मज़ारें चिन्हित की गई हैं जो पूरी तरह से अवैध पाई गई हैं, जो पूरी तरह से लैंड जिहाद के तौर पर चिन्हित की गई हैं, और इनके खिलाफ पुष्कर सिंह धामी सरकार बड़ा एक्शन लेने वाली है। इसके अलावा 64 अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई की है। ये 3 सालों के दौरान हुआ है, ये कोई 10-15 साल की कवायद नहीं है, महज 3 सालों का कार्यकाल 2022 से 2025 पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल में यह हुआ है। 1000 अवैध मज़ारों को चिन्हित किया गया है जो कहीं ना कहीं लैंड जिहाद का काम कर रही हैं, इन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी आगे चलकर। और इसके अलावा 64 मदरसों को अवैध घोषित किया गया है जिनका कहीं से भी कोई ताल्लुकात नहीं हुआ। यहां तक कि इन मदरसों में फंडिंग कहां से आ रही है इसकी भी जांच की जा रही है। यहां तक कि हाल ही में 2 मार्च के दिन एक बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 15 स्थानों के नाम बदले हैं जो आक्रमणकारियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा, पहले जो भारतीय महाराजाओं के नाम पर थे, जो महापुरुषों के नाम पर थे या देवताओं के नाम पर थे, उन्हें बदलकर मुगलों के नाम दे दिए गए, इस्लामिक नाम दे दिए गए। उन्हें बदलने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और इसके अलावा लव जिहाद को लेकर कानून आया है। लव जिहाद को लेकर 10 साल तक की यहां पर सजा का प्रावधान रखा गया है। पुष्कर सिंह धामी ये कानून लेकर आए थे 2022 में, और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का जिहाद, किसी भी तरह का धर्म पर दबाव, धर्म के परिवर्तन की कोशिश देवभूमि में स्वीकार नहीं की जाएगी। कन्वर्जन के खिलाफ ये बड़ा उन्होंने यहां पर कदम उठाया और इसका कहीं ना कहीं यह फायदा भी देखने के लिए मिल रहा है। उत्तराखंड में जो मामले सामने आ रहे थे, और एक और खास बात, स्पिट जिहाद, ये उत्तर प्रदेश में बहुत देखने के लिए मिला था। कई त्योहारों के दौरान कई सोशल मीडिया में वीडियोस भी सामने आए जहां पर एक दूसरा विशेष धर्म है जो किसी दूसरे धर्म की आस्था को भंग करने की कोशिश करता है। हालांकि इसे बार बार विपक्ष ये कहकर इनकार कर देता है कि ये कुछ लोग हैं जो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक ही समुदाय के लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं जो खाद्य पदार्थों पर थूकने की काम करें, खाद्य पदार्थों को दूषित करने का काम करें। किस उद्देश्य से? कि हम इसके जरिए, थूक जिहाद के जरिए, दूसरे धर्म के आस्था को भंग करें। तो ये उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी देखा गया कि उत्तराखंड में ये नहीं चलेगा। पुष्कर सिंह धामी इन तीनों जिहाद के खिलाफ डटकर खड़े हुए और उन्होंने लैंड जिहाद के खिलाफ मज़ारों पर कार्रवाई की, उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आए और उन्होंने स्पिट जिहाद के खिलाफ भी काम किया। इसके अलावा अब कुछ और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। उत्तराखंड में जल्द ही 4 धाम की यात्रा शुरुआत होने वाली है, केदारनाथ के कपाट भी खुलने वाले हैं, और इसे लेकर भी एक मांग उठी थी। कुछ दिनों पहले इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है, उन्होंने मांग की थी कि जो केदारनाथ धाम की जो यात्रा होती है, इस यात्रा के दौरान भी ऐसी कई खबरें निकल कर आई थी, कई रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई थी जो ये बता रही थी कि कहीं ना कहीं यात्रा की गरिमा, यात्रा की आस्था और इसकी पवित्रता को भी भंग करने की कोशिश की जा रही है। इसमें यह कहा गया कि यात्रा में कुछ लोग हैं जो दूसरे धर्म के लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ पर मदिरा का पान करते हैं और लोगों को भी करवाते हैं, मांस का पान करते हैं, लोगों को भी करवाते हैं, और कहीं ना कहीं जो तीर्थ यात्रा है उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश होती है। इसे लेकर भी उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार जल्दी बड़ा फैसला कर सकती है, और इसमें कहीं ना कहीं जो हिंदू लोग हैं, जो अपनी आस्था को समझते हैं, जो केदारनाथ की पवित्रता को समझते हैं, देवभूमि की जो गरिमा है उसे भांपते हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप ही व्यापार कीजिए और आप ही यहाँ पर लोगों की आस्था को समझिए। तो ये भी एक बड़ा फैसला जल्दी पुष्कर सिंह धामी सरकार लेने वाली है, और पूरे उत्तराखंड को एक हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाला एक मॉडल तैयार किया जाएगा, जहां यह बताया जाएगा कि राज्य
कानून के हिसाब से चलता है, राज्य किसी एजेंडे के हिसाब से नहीं चलता है। देखिए उत्तराखंड की अगर आप स्थिति को देखें तो यहाँ करीब 82% हिंदूवादी लोग हैं, हिंदू समुदाय है, और करीब अल्पसंख्यक समुदाय की बात की जाए तो वो बचा हुआ 18% है। लेकिन इसके बावजूद ये जो 18% है ये 4 स्थानों पर है, या आप देख लीजिए कि नैनीताल है, इसके अलावा हरिद्वार है, इन स्थानों पर ये ज़्यादा मात्रा में है। तो इसे लेकर भी सरकार चिंतित है। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार का कहना है कि ये जो डेमोग्राफिक बदलाव आ रहा है इसे भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। तो पूरी तरह से पुष्कर सिंह धामी देश में एक नए हिंदूवादी चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं, और जो लोग मोदी योगी के बाद चेहरे की बात करते थे, अब उन्हें भाजपा का ये युवा मुख्यमंत्री एक ऐसा चेहरा बनकर दिखा रहा है जिसके बाद पूरे विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।